Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज देखने वाले हैं वो है आयन अर्थात आयंस। आयंस क्या हैं या आयन क्या है, इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से आज समझने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। समझते हैं कि आयन क्या होता है या आयंस क्या है या आयन किसे कहते हैं। सबसे पहले विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। यहाँ पर जो है साफ डिफिनेशन है ना। क्या बोला? विद्युत आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युत आवेश अर्थात कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो विद्युत आवेश युक्त परमाणु। विद्युत आवेश युक्त परमाणु का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा परमाणु जो विद्युत आवेश युक्त है। विद्युत आवेश युक्त है क्या? उस परमाणु पर विद्युत आवेश है। अब वह आवेश हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वो नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई आवेश है। तो ऐसा परमाणु है ना, ऐसा विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं, है ना। या तो हो सकता है कि एक परमाणु की संख्या बहुत कम हो या फिर परमाणुओं का समूह हो, लेकिन उसके ऊपर क्या हो, कोई ना कोई चार्ज हो, आवेश हो। तो विद्युत आवेश युक्त परमाणु तो एक ऐसा परमाणु जो विद्युत आवेश से युक्त है या फिर एक ऐसा परमाणु जिस पर कि विद्युत आवेश है। अब वह आवेश निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन अगर उस परमाणु के ऊपर चार्ज है, आवेश है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? आयन। यहाँ से बात क्लियर हो गया कि आयन कुछ नहीं है, परमाणु के ऊपर जो आवेश है या एक ऐसा परमाणु या फिर एक ऐसे परमाणुओं का समूह जो आवेश से युक्त है या आवेश से सराबोर है या उस पर आवेश है, वह क्या कहलाता है? आयन। अगर परमाणु के ऊपर आवेश है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे, है ना। तो विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम आयन, ये सोडियम आयन को दिखाया है Na+। हमने क्या कहा कि कोई परमाणु जिसके ऊपर वह अगर आवेश युक्त है तो वह आयन कहलाएगा। यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम आयन, इस पर सोडियम पर क्या है? एक प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर सोडियम क्या हो गया? सोडियम एक आयन हो गया, है ना। तो एक ऐसा परमाणु, एक ऐसा एटम या परमाणुओं का ऐसा समूह जो आवेश से युक्त हो, वह आयन कहलाता है। तो उदाहरण के लिए सोडियम पर Na+ जो है यह एक आवेश है और यह जो है सोडियम क्या हो गया? एक आयन हो गया। मैग्नीशियम आयन Mg++, यह जो है मैग्नीशियम आयन है। क्लोराइड आयन, ये भी एक आयन है जो कि क्लोरीन पर माइनस आवेश से है। अब मान लीजिए क्लोरीन एक एटम है, तो हम इस पर आवेश कैसे दिखाएंगे कि यह आवेश युक्त है कि नहीं? तो हम इसके ऊपर जो है एक निगेटिव या पॉजिटिव जो इसके टेंडेंसी के अनुसार ये निगेटिव या पॉजिटिव होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है अर्थात धनात्मक। अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस पर निगेटिव चार्ज होता है। अब यह जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उतना निगेटिव चार्ज आएगा और ये जितना इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट करेगा उतना इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यह जो है मैग्नीशियम आयन हो गया Mg++। और ये क्लोराइड आयन Cl पर माइनस देख रहे हैं यहाँ पर जो है Cl-। और सल्फेट आयन है SO4 सल्फेट आयन है, जिस पर 2 माइनस चार्ज है, यहाँ पर देख रहे हैं माइनस। ये जो है सल्फेट SO4। कार्बोनेट आयन है ना, CO3 कार्बोनेट होता है। कार्बोनेट आयन CO3 माइनस, यहाँ 2 आयन जो है कार्बोनेट का दिखाया है आदि। ये सभी किसका उदाहरण है? ये सभी आयन्स के उदाहरण हैं। चाहे हम लोग सोडियम आयन की बात करें, मैग्नीशियम आयन की, क्लोराइड आयन की, सल्फेट आयन की या फिर कार्बोनेट आयन की, तो इन तमाम जो ये सभी जो आपको जिसके परमाणु दिख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं परमाणु जो है आवेश युक्त है, आवेश से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाए? आयन कहलाए। यहाँ पर ये सल्फेट आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये मैग्नीशियम आयन है। मतलब कि एक ऐसा परमाणु जो आवेश से युक्त है या एक ऐसा परमाणुओं का समूह जो आवेश से युक्त है, वो क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए आयन 2 प्रकार के होते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया धनायन या इसको कैटायन बोलते हैं, दूसरा है ऋणायन या इसको एनायन बोलते हैं। तो फिर कैटायन मतलब धनायन और एनायन मतलब ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन ये 2 तरह के जो है आयन होते हैं। ठीक है। चलिए अब पहला जो है आपका धनायन अर्थात कैटायन जो है, इसको समझ लेते हैं कि कैटायन या धनायन क्या होता है। तो जिस आयन पर धन आवेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज होता है उसे धनायन कहते हैं। हाँ, अब देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज होगा धनायन
और निगेटिव चार्ज होगा तो ऋण आयन। सीधा सीधी बात है, कहीं कुछ है नहीं। धन आयन, जिस आयन पर धन आवेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज होता है उसे धन आयन कहते हैं। धन आयन का एग्जाम्पल है सोडियम आयन। यह जो सोडियम आयन है Na+ जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, धन आयन है, सोडियम पर प्लस चार्ज है तो ये धन आयन है। और यहाँ है मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन जो Mg++ है, मैग्नीशियम आयन ये भी क्या है, एक धन आयन है ना, यह भी क्या है, धन आयन है। अब देखिए धन आयन का निर्माण परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने से होता है। हमने अभी अभी आपको कहा कि जब भी जो है किसी भी परमाणु पर या किसी भी आयन पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ये इस बात से तय होगी कि वह इलेक्ट्रॉन को दे रहा है अर्थात डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर यदि वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उस पर धन आवेश, और अगर वह इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उस पर ऋण आवेश होता है। तो यहाँ जो आपने पढ़ा कि धन आयन का निर्माण परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से। अब किसी परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहाँ पर क्या होगा, धन आयन होगा। निकल जाने का मतलब क्या हुआ, वह जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। और एक्सेप्ट करने का क्या हुआ, वह मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उस पर निगेटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन को वह डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज। इसी चीज़ को यहाँ लिखा कि धन आयन का निर्माण परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से, परमाणु के निकल जाने से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है उस पर होता है, या धन आयन जो है वो होता है। यहाँ सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम पर प्लस चार्ज हो गया। यहाँ पर मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए मैग्नीशियम पर यहाँ आप 2 प्लस साइन देख रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। अब देखिए यह जो है, जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन इन करेगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तो निगेटिव चार्ज। तो अभी जो है हमने धन आयन को अर्थात कैटायन को पढ़ा, और इसके एग्जाम्पल में सोडियम आयन से देखा हमने कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ सोडियम पर प्लस चार्ज हुआ, यहाँ मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसलिए मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज हुआ, तो धन आयन हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और भी धन आयन में छूटा हुआ है, हम लोग इसको देखते हैं। सभी धातु तत्वों, इसको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभी तक का, ध्यान से देखिएगा। सभी धातु तत्वों के आयन धनायन होते हैं। जितने भी धातु तत्व हैं, मेटल एलिमेंट, जितने भी धातु तत्व होते हैं या मेटल एलिमेंट होते हैं, उनके आयन क्या होते हैं, धनायन होते हैं, है ना। ये है, आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि जितना भी धातु तत्व होगा, धातु तत्व का क्या हुआ, पहले वह तत्व होना चाहिए और मेटल होना चाहिए, या मेटल एलिमेंट। अगर धातु तत्व है तो धातु तत्व का जो आयन होगा वो क्या होगा, धनायन होगा। अगर धातु तत्व धनायन होगा तो इसका कहने का मतलब क्या है कि धातु तत्व से एक या 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डोनेट होंगे, या एक या 2 इलेक्ट्रॉन धातु तत्व से निकलेगा। अगर किसी भी धातु तत्व से या किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वह किस में आएगा, धन आयन में होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वह ऋण आयन में होगा। लेकिन अगर धातु तत्व है तो वह धनायन होगा, अर्थात उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब उदाहरण के लिए इसी चीज़ को साफ लिखा गया कि सभी धातु तत्वों के आयन, जितने भी धातु तत्व हैं, मेटल एलिमेंट हैं, धातु तत्व के आयन धनायन होते हैं। सभी धातु तत्व के, है ना, आयन क्या होते हैं, धनायन होते हैं। सिर्फ, अब देखिए एक्सेप्शन में कौन है, सिर्फ हाइड्रोजन H+ और अमोनियम आयन NH4+ अधातु तत्वों के बने होते हैं। इन दोनों को छोड़ करके, किसको, एक हो गया आपका हाइड्रोजन, यहाँ हो गया हाइड्रोजन, और एक हो गया अमोनियम आयन। इस दोनों को छोड़ करके ये दोनों जो है अपवाद है, ये दोनों जो हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन और अमोनियम आयन जो है ये धनायन में हैं। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि जो धनायन में, सभी धातु तत्व किस में आते हैं, धनायन में आते हैं। जब सभी धातु तत्व धनायन में आते हैं तो हाइड्रोजन प्लस को और NH4+ को भी जो है आपको आना चाहिए किसमें, उसको भी आना चाहिए धनायन में, है ना। लेकिन धातु में आना चाहिए, लेकिन ये किस में है, अधातु तत्व बने होते हैं। तो यह जो है इसका एक एक्सेप्शनल केस है। सभी धातु तत्वों के आयन धनायन होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और अमोनियम आयन अधातु तत्वों के बने होते हैं। ये जो हाइड्रोजन और अमोनियम आयन है ना, हाइड्रोजन और अमोनियम आयन सिर्फ यही 2 ऐसे धनायन हैं
जो अधातु तत्वों के हैं, हाइड्रोजन H+ आयन और NH4+ आयन, ये दोनों जो है धन आयन है और अधातु तत्व के बने हैं। इन दोनों के अलावा जितने भी धनायन हैं वह क्या होंगे, धातु तत्व के धनायन होंगे। सिर्फ हाइड्रोजन और NH4+ जो है ये भी धनायन ही है, लेकिन ये अधातु तत्व के हैं। और जितने भी होंगे धनायन वो किसके होंगे, धातु तत्व के होंगे। तो हमको लगता है कि ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी धातु तत्व हैं उनके आयन धनायन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और अमोनियम जो है इनके धातु तत्व तो धनायन होते ही हैं, लेकिन ये अधातु तत्व के बने होते हैं, है ना। मतलब आयन तो दोनों में ही धनायन है, लेकिन ये जो है धातु तत्व के हैं, और ये जो है हाइड्रोजन प्लस और NH4 ये अधातु तत्वों के हैं। दोनों में ही धनायन है, लेकिन हाइड्रोजन H+ जो है ये अधातु तत्व का बना हुआ है, और जो अमोनियम आयन है ये भी अधातु तत्व का बना हुआ है। जबकि धनायन तो सब होता है, जितना भी धातु तत्व है वे सभी क्या होंगे, धनायन होंगे, है ना, वे सभी धनायन होंगे। सिर्फ हाइड्रोजन और अमोनियम आयन है जो अधातु तत्व के बने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग धनायन को देख लिए, अब हम ऋण आयन को देखते हैं, एनायन। जिस आयन पर ऋण आवेश होता है उसे ऋणायन कहते हैं। ऋण आवेश जिस पर होगा, जिस आयन पर ऋण आवेश होगा वो क्या होगा, ऋणायन होगा, उसे ऋणायन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है, क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन जो है Cl- ये क्या है, ऋणायन है। ऑक्साइड आयन जो है O-, ये भी जो आप देख रहे हैं माइनस साइन, यहाँ पर 2 माइनस साइन है। ऑक्साइड आयन जो है ये भी ऋणायन है। और सल्फेट आयन जो है ना, SO4, यहाँ पर 1 2 3 4 4 लाइन आप देख रहे हैं, ये सल्फेट आयन है जिसपे 4 माइनस चार्ज, ऊपर पे माइनस माइनस दिख रहा होगा, ये साइन दिखा रहे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो सल्फेट आयन SO4- और कार्बोनेट आयन CO3- आदि क्या है, ऋणायन है। ये सभी क्या है, ऋणायन है, या इसको कह सकते हैं ये सभी एनायन है ना। ऋणायन का मतलब क्या हुआ, जिस आयन पर ऋण आवेश होता है उसको क्या बोलेंगे, ऋणायन। ऋणायन में क्या हो गया, क्लोराइड आयन Cl-, ऑक्साइड आयन O-, ये सभी क्या है, ऋणायन है। सल्फेट आयन SO4 जो है माइनस 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 माइनस, ये 4 बार है, ये एनायन है। और जो कार्बोनेट आयन है CO3- ये भी एनायन है। और ये सभी क्या है, ऋणायन। इंग्लिश में बोलिए तो एनायन, और हिंदी में क्या बोलेंगे, ऋणायन है। ठीक है, ऋणायनों का निर्माण, जो ऋण आयन होता है उनका निर्माण किसी परमाणु द्वारा, है ना, उनका निर्माण किसी परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के कारण होता है। एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के कारण होता है। अब देखिए, जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वह क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, ऋण आयन का निर्माण होगा। जबकि अभी आपने धन आयन में क्या पढ़ा था, है ना, देखिए, है ना, धन आयन का निर्माण परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से। अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वह धन आयन में आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तो वह ऋण आयन में आएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वह धन आयन में, और अगर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो वह किस में आएगा, वह आएगा ऋण आयन में, है ना, ऋण आयन में आएगा। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है, यह क्लोरीन जो है, यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या हो गया, Cl-। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो ग्रहण किया तो क्या होगी, ऑक्सीजन माइनस माइनस का साइन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो ये याद रखिएगा, अगर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर गेन होगा तो निगेटिव चार्ज। मतलब अगर निकल जाएगा तो वह आएगा किसमें, धनायन में, है ना, अर्थात केटायन में, और अगर गेन होगा तो वह आएगा एनायन में। अब जो 2 पॉइंट है यहाँ तक, अभी की वीडियो, आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए क्या बोला, सभी अधातुओं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, सभी अधातुओं के आयन ऋणायन होते हैं। देखिए जितने भी अधातु हैं, है ना, सभी अधातुओं के आयन ऋणायन होते हैं। अभी आपने इससे पहले यहाँ पढ़ा, सभी धातु तत्वों के आयन धनायन होते हैं। अब देखिए, जितना भी धातु तत्व का आयन है वह धनायन होता है, धातु तत्व का आयन धनायन होता है। और यहाँ क्या बोले, सभी अधातु के आयन क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। जितने भी अधातु तत्व हैं उनके आयन क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन और NH4 ये धनायन है
लेकिन उसके बावजूद क्या है, अधातु है, अधातु तत्वों के बने होते हैं। यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं कि जितने भी अधातु के आयन होते हैं वह ऋण आयन होते हैं। तो फिर यह जो है हाइड्रोजन H+ और अमोनियम NH4, यह जो है एक कह सकते हैं अपवाद है कि यह जो है धनायन होने के बावजूद भी ये अधातु तत्व में है, जबकि मैक्सिमम जो धातु तत्व होते हैं वो धनायन होते हैं। ये धनायन होने के बावजूद भी अधातु तत्व में है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जितने भी अधातु के आयन है ना, सभी अधातुओं के आयन क्या होते हैं, ऋणायन। लेकिन यहाँ ये जो अधातु है इनके आयन क्या है, धनायन। तो यह जो है अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है, हाइड्रोजन और NH4+। बाकी यह बात याद रख लीजिए कि जितने भी धातु तत्व होंगे उनके आयन धनायन होंगे, और जितने भी अधातु तत्व हैं उनके आयन ऋणायन होंगे। सभी अधातुओं के आयन ऋणायन होते हैं। सामान्यतः धातु तत्वों के परमाणुओं में, धातु तत्वों के परमाणुओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाने की प्रवृत्ति के कारण ये विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। समझिए क्या बोला, सभी अधातुओं के आयन ऋण आयन होते हैं। बिल्कुल, अधातुओं के आयन ऋण आयन होते हैं और सभी धातुओं के आयन धन आयन होते हैं, बस कुछ जो है छोड़ करके। सामान्यतः धातु तत्वों के परमाणुओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाने की प्रवृत्ति, ये बात तो सही है कि जितने भी धातु तत्व के परमाणु हैं उन धातु तत्व के परमाणुओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाने की प्रवृत्ति है। ये तो हमने कहा है कि जो भी धातु तत्व होंगे वह धनायन होगा, तो उसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की टेंडेंसी है। तो इसी बात को बता रहा है कि सामान्यतः धातु तत्वों के परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाने की प्रवृत्ति के कारण ये विद्युतः धनात्मक तत्व कहलाते हैं। ये विद्युतः क्या कहलाते हैं, धनात्मक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। कौन, जो धातु तत्व हैं उसके बारे में कहा, ठीक है। चलिए, इसके विपरीत, इसके अपोजिट जो अधातु तत्व हैं, अधातु तत्वों के परमाणुओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाने की प्रवृत्ति के कारण ये विद्युतः ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं। उसी चीज को फिर से बोल दिया है, कोई दम इसमें है नहीं, कि बोला कि जो धनात्मक तत्व होते हैं है ना, वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन में बदल जाने की प्रवृत्ति के कारण ये विद्युतः धनात्मक तत्व कहलाते हैं। और इसके विपरीत जो अधातु तत्व के परमाणु हैं वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में बदल जाने की प्रवृत्ति के कारण ये विद्युतः ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं। तो मित्र, आज हमने आयन्स को देखा, कैटायन क्या है, एनायन क्या है, या फिर धन आयन क्या है, या ऋण आयन क्या है। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।